प्राइवेट स्कूल्स, ये लफ्ज सुनकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बल्कि आज तो हमारी सोसाइटी में एजुकेटेड उसे ही समझा जाता है जिसने प्राइवेट सेक्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। प्राइवेट स्कूल अब एक तालीमी इदारे से हटकर किसी करप्ट पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या माफिया की ब्लैक मनी को वाइट करने का बेहतरीन रास्ता बन चुके हैं। इन स्कूलों के जरिए एक तरफ तो वो अपना माल महफूज रखते हैं और दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर के नाम पर अपनी इमेज बनाए रखते हैं। आज पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इन्हीं स्कूलों का रुख करते हैं और इनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स भी पूरी करते चले जाते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और हर बड़े प्राइवेट स्कूल के पीछे किसी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या माफिया का हाथ नजर आता है। प्राइवेट स्कूल अगर बड़ा और फेमस हो तो कभी किसी गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं देता, क्योंकि फिर ये लोग हर महीने फीस के नाम पर अच्छी खासी रकम नहीं बटोर सकते। और अगर छोटा स्कूल हो तो हर बच्चे को एडमिशन फॉर्म थमा कर क्लास में बिठा देता है, फिर चाहे उस बच्चे को ABC भी ना आती हो, फिर कुछ सालों बाद वो डिग्री होल्डर भी बन जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन फीस के नाम पर इतने ज्यादा पैसे लिए जाते हैं कि माँ बाप को लगता है कि अब एजुकेशन भी इस हिसाब से मिलेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में इस फीस के बदले एजुकेशन के अलावा हर चीज मिल जाती है। एयर कंडीशन क्लासरूम, स्विमिंग पूल, प्ले ग्राउंड और ना जाने क्या कुछ दिया जाता है। बस एजुकेशन बाहर से लेनी होती है। कोई ट्यूटर रखना होता है या ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है। एडमिशन फीस के अलावा सिक्योरिटी फीस, लाइब्रेरी फीस, डोनेशन फंड और ट्रांसपोर्टेशन फीस के नाम पर पेरेंट्स की पूरी सैलरी इसमें ही खर्च हो जाती है और फिर वो इन अखराजात को देखने के बाद अपनी जॉब शिफ्ट भी डबल कर देते हैं ताकि बच्चों का भला हो सके और मंथली फीस पूरी की जा सके। अब जब बच्चा क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसे पाबंद किया जाता है कि उसने यूनिफॉर्म में ही आना है और ये यूनिफॉर्म भी स्कूल की तरफ से डायरेक्ट की गई किसी शॉप से ही मिल सकता है। ये यूनिफॉर्म इतना महंगा होता है कि इतने पैसों में किसी भी अच्छे और बड़े ब्रांड्स की जीन्स और शर्ट खरीदी जा सकती है। अब ये यूनिफॉर्म यूं तो 3-4 साल आराम से चल जाता, लेकिन फिर स्कूल का कारोबार कैसे चलेगा? स्कूल हर साल अपने यूनिफॉर्म में हल्की सी चेंजिंग ले आता है, कलर बदल देता है या डिजाइन जरा तब्दील कर देता है ताकि अब सबको नया यूनिफॉर्म खरीदना पड़े। फिर शूज की जरूरत हो तो वो भी स्कूल की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही लेने होंगे और काफी स्कूल्स में तो उनका स्टाइल और अंदाज भी एक ही रखा जाता है। जब पढ़ना है तो बुक्स भी लेनी होंगी, लेकिन आप अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान में हर क्लास के लिए पूरा सिलेबस और बुक्स गवर्नमेंट की तरफ से तैयार की जाती हैं। भले ही उसमें कुछ कमी और गलतियां होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल काफी होती हैं। प्राइवेट स्कूल्स में इन किताबों की बजाय मुख्तलिफ पब्लिकेशंस की महंगी किताबों को कोर्स में लगा देते हैं। इन किताबों में दूसरा मसला ये है कि पब्लिकेशन हर साल किताबों में कोई ना कोई चेंज कर ही देता है, कोई चैप्टर बढ़ा देता है या इन्फॉर्मेशन बदल देता है। इससे बच्चों को हर साल नई किताबें लेना जरूरी होती हैं। इस तरह प्राइवेट स्कूल इस पब्लिकेशन से भी मुनाफा लेते हैं और बच्चों को महंगा कोर्स बेचकर भी कमाते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल के यूनिफॉर्म से लेकर जूते और बुक्स समेत हर चीज एक खास शॉप से ही मिल सकती है। इस शॉप से इनकी सेटलमेंट होती है और सारा प्रॉफिट वहाँ जमा होता है जो बाद में स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर पेरेंट्स डे हो या टीचर्स डे, इन सब के नाम पर पेरेंट्स से डोनेशन लिया जाता है जो बच्चे आपस में पैसे जमा करके सेलिब्रेट करते हैं। क्लास में बच्चे ने पढ़ना है तो टीचर की जरूरत भी होगी। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादातर फीमेल टीचर्स ही होती हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि जब भी कोई प्राइवेट स्कूल सेकेंडरी बोर्ड से रजिस्टर्ड होता है तो उसे अपने पूरे स्टाफ और टीचर्स की डिटेल भी जमा करवानी होती है। उस वक्त इन टीचर्स की सैलरी भी शो की जाती है और लॉ के मुताबिक प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी भी उस स्केल के गवर्नमेंट टीचर्स के बराबर होनी चाहिए। वहाँ तो ये स्कूल कोई भी स्टेटमेंट बनाकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन अपने टीचर्स को बहुत ही कम सैलरी देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फीमेल टीचर और कम उम्र टीचर्स रखी जाएं, क्योंकि मेल सैलरी ज्यादा मांगते हैं और एजेड फीमेल टीचर्स की भी जरूरियात ज्यादा होती हैं और वो काम भी कम कर पाती हैं। इसके बरक्स टीनेजर फीमेल टीचर्स चंद हजार रुपए में ये जॉब करती हैं और ये स्कूल इनसे इतना काम लेते हैं कि कुछ ही अरसे में वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं। इन स्कूलों का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े लोग प्राइवेट स्कूल्स के ट्रस्टीज होते हैं या उन्होंने अपने स्कूल बनाए होते हैं। दरअसल कानून के मुताबिक प्राइवेट स्कूल कोई प्रॉफिटेबल एसेट नहीं हो सकते, बल्कि ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होते हैं जिसे कोई भी ट्रस्ट चला सकता है। यानी ये कोई ऐसा इदारा नहीं जिससे मुनाफा कमाया जाए, बल्कि इससे हासिल होने वाला पैसा इसी स्कूल में लगाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कानून में लिखा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब दूसरी तरफ बात ये भी है कि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल अपने रेवेन्यू में से 2% हिस्सा किसी भी ट्रस्ट को दे ताकि मुल्क के गरीब लोगों की हालत भी अच्छी होती जाए। अब इन बड़े बड़े बिजनेसमैनों का 2% भी कई करोड़ बनता है, इसलिए ये किसी भी स्कूल के ट्रस्टी बन जाते हैं और साल पूरा होने पर ये उसे 2% डोनेट भी कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। स्कूल
स्कूल मैनेजमेंट इसमें से कुछ पैसे रखकर बाकी सारे इन्हें चोर रास्ते वापस कर देती है। यूं ये एक तरफ ट्रस्टी बनकर गवर्नमेंट से टैक्स में छूट हासिल कर लेते हैं और दूसरी तरफ पब्लिक में इनकी रेपुटेशन भी अच्छी बन जाती है। करप्ट पॉलिटिशियन हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन, अपने सैयद चेहरे को छुपाने के लिए वो प्राइवेट स्कूल या इस तरह किसी दूसरे सोशल वेलफेयर के ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। अपने इसी कारोबार को चलाने के लिए ये पॉलिटिशियन गवर्नमेंट स्कूल को कभी अच्छा नहीं बनाते और बिजनेसमैन के बच्चे तो पढ़ते ही महंगी तरीन जगहों पर हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्राइवेट स्कूल ऐसे बुरे हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स बहुत ही कम हैं।